बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। गुरैर के इस तारीखी गांव में तशरीफ फरमा और इस गांव के रहने वाले इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर मेरा छोटा भाई हाजी अफरोज साहब, निजामत कर रहे जनाब मौलाना मुनाफ साहब, जनाब एहतशाम मंसूरी साहब, जनाब शमीम अहमद तुर्क साहब, जनाब डॉक्टर अंजार साहब, हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा मौलाना आमिर साहब और इस इलाके के तमाम गयूर नौजवानों, बुजुर्गों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आज हम आपके दरमियान में वोट मांगने के लिए आए। 2.5 साल का इलेक्शन है। 75 सालों में आपने क्या खोया क्या पाया, ये बात किसी से छुपी नहीं है। 2.5 साल में न किसी की सरकार बननी है न किसी की सरकार गिरनी है, लेकिन आपने अगर 20 तारीख को अपने इत्तेहाद का सबूत पेश किया तो यकीनन उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान में बात की जाएगी कि उत्तर प्रदेश में एक कुंदरकी विधानसभा है जहां का मुसलमान कलमे की बुनियाद पर एक मरकज़े सियासी के नीचे इकट्ठा हो चुका है। पूरे हिंदुस्तान में ये बात कही जाएगी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो हिंदुस्तान के दबे कुचले मजलूमों की आवाज है, सड़कों से लेकर के पार्लियामेंट तक जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज की आवाज है, जब पूरा हिंदुस्तान मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, नाइंसाफी के खिलाफ नहीं बोलता, खामोश रहता है। मेरी मुराद समाजवादी पार्टी से है, मेरी मुराद कांग्रेस पार्टी से है, मेरी मुराद बहुजन समाज पार्टी से है और मेरी मुराद दीगर तमाम पार्टियों से, चाहे वो बीजेपी हो या उसकी और भी विंग्स हो। जब तमाम खामोश रहते हैं तो पूरे हिंदुस्तान का मजलूम अवाम अगर कहीं देखता है तो वो दिल्ली की तरफ नहीं देखता। अगर उसे उम्मीद है तो वो दिल्ली से नहीं है, अगर उसे उम्मीद है तो लखनऊ की समाजवादी पार्टी के ऑफिस से नहीं है। क्या ये बात सच नहीं है कि अगर कोई मसले पेश आते हैं, चाहे गोश्त के नाम पर आपको मार दिया जाए, चाहे एनआरसी की बात हो या आपकी शरीयत में मुदाखलत की बात हो या हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाज़ेबा कलमात बोले जाए या अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात के खिलाफ नाज़ेबा कलमात बोले जाए, तो इस हिंदुस्तान में अगर कोई आवाज है तो वो आवाज दिल्ली और लखनऊ की नहीं है, वो आवाज हैदराबाद की है, दारुस्सलाम की है, वो आवाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की है। क्या ये बात गलत है? हम आपके दरमियान में इसलिए आए हैं, हम आपको बताने आए हैं कि न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। इस हिंदुस्तान में तमाम सियासी पार्टियों ने अपना सियासी मरकज बनाया, अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया, अपना नेता बनाया। 4% उत्तर प्रदेश में राजभर समाज उसका नेता है, उसका एमएलए है और उसका कैबिनेट मिनिस्टर है।
आज पूरे उत्तर प्रदेश में राजभर समाज के साथ अगर कहीं उत्पीड़न होता है तो आवाज लखनऊ से राजभर के नेता की उठती है। उत्तर प्रदेश में 7% यादव समाज है, उसने अपना डंडा बनाया, अपना झंडा बनाया, अपना नेता बनाया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरियों में 7% यादव तो जरूर है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सरकारी नौकरियों में 50% से ज्यादा है। आज उत्तर प्रदेश में जाटव समाज 11% है, उसका डंडा, उसका झंडा, उसका नेता है। 11% तो वो जरूर है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सरकारी नौकरियों में 50% से ज्यादा। आज उत्तर प्रदेश में मुसलमान सारी बेईमानी के बाद 20% है, लेकिन सरकारी नौकरियों में 1% भी नहीं है। ये नाइंसाफी नहीं। इसी नाइंसाफी के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसे कहा जाता है कि तू चुप रहो, तू मत बोल, तेरे बोलने से बीजेपी को फायदा होता है। अरे हम 75 साल खामोश रहे, हम नहीं बोले, हमारी आवाज को दबाया गया, हमें एक नौकर बना करके प्लास्टिक का गिलास बना करके रख दिया गया, जिसे हम एक मर्तबा पानी पीते हैं उठा करके फेंक देते हैं। हमें इस्तेमाल किया गया। लेकिन आप मुझे बताइए, खामोश रह करके आपने क्या हासिल किया? अरे हमारा देश जब आजाद हुआ था, इस आजादी की लड़ाई में जो कुर्बानी मुसलमानों ने दी है, वो कुर्बानी आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने नहीं दी थी। यही मुरादाबाद है जहां मुजाहिदीन आजादी को चूने के पानी में, गर्म पानी में पका करके उसके अंदर उनको फेंक दिया गया था जिंदा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुरादाबाद से लेकर के शामली तक, शामली से लेकर के लाहौर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जहां उलमा इकराम की गर्दनों को काट करके अंग्रेजों ने नहीं लटकाया था। आज हमसे कहते हैं, हमारा मजाक उड़ाया जाता है, हमारी मुकद्दस किताब का मजाक उड़ाया जाता है। लफ्ज जिहाद जो एक मुकद्दस नाम है, बार बार हमें उस नाम से टारगेट किया जाता, हमें जिहादी कहा जाता ये थूक जिहाद कर रहे हैं, ये मूत जिहाद कर रहे हैं। हमें उल्टी सीधी बातें कही जाती है, सारे के सारे खामोश हैं। मैं कहना चाहूंगा आरएसएस, बीजेपी और हिंदुत्व की जो भी तंजीमें हैं, सुनो, लफ्ज जिहाद उन अंग्रेजों से पूछना जिन अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा करके और हिंदुस्तानियों को गुलाम बना करके रखा था। उनसे पूछना कि जिहाद क्या होता है। अरे जिहाद वो होता है जो हमारे उलमा इकराम ने अपने मदारिस से फतवा दिया था, और मुसलमान अपने हाथों में अंग्रेजों के खिलाफ तलवार लेकर के निकल गया था। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और अंग्रेजों को इस देश से भगा करके दिखाया। हमें मालूम है तुमको इस नाम से परहेज क्यों है, क्योंकि तुम उस वक्त अंग्रेजों के साथ थे, तुम उस वक्त अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, तुम उस वक्त अंग्रेजों को खत लिखते थे जब तुम्हें काला पानी में कैद कर लिया जाता था कि हमें छोड़ दीजिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। इसका वो वीर सावरकर जिसको कहते हैं, जिसे मैं डरपोक सावरकर कहता हूं, उस सावरकर ने काला पानी से 5 मरतबा खत लिखा अंग्रेज हुकूमत को और कहा कि ऐ हुकूमत वक्त, हमें छोड़ दीजिए, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। तो अंग्रेजों ने सावरकर को छोड़ा और सावरकर
मुखबिर बन करके मुजाहिदीन आजादी की मुखबिरी करता था अंग्रेजों के दरमियान में जा करके, और उसकी मुखबिरी पर एक दो नहीं सैकड़ों हमारे मुजाहिदीन आजादी को फांसी की तख्ती पर लटकाया गया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस देश को आजाद करने वाला, इस देश में अपनी जान दो का नजराना पेश करने वाला, इस देश के लिए अपनी सब कुछ कुर्बान कर देने वाला आज कहां है? कहां है? अरे जिस थाने में दलित का बेटा है उसके बदन पर खाकी वर्दी है, यादव का बेटा है उसके बदन पर खाकी वर्दी है, और मुसलमान का बेटा है उसी थाने में हवालात के अंदर है। 20% हमारी आबादी उत्तर प्रदेश में और 37% हमारी आबादी जेल की सलाखों में। यह अन्याय नहीं है, यह नाइंसाफी नहीं है। हम इसके खिलाफ बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम चुप रहो, तुम्हारे बोलने से फला को फायदा होता। हमें डराया जाता, हमें धमकाया जाता। सुन लो, आरएसएस और बीजेपी के लोगों, समाजवादी के लोग हमें बीजेपी का खौफ दिखाते हैं, और बीजेपी वाले हिंदुओं को मुसलमानों का खौफ दिखाते हैं। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। सुन लो, मुसलमान और खौफ एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। जहां पर खौफ खत्म होता है वहां से मुसलमान शुरू होता है। अगर हम खौफ ज़दा होते तो अफगानिस्तान में अमेरिका और रशिया अपने टैंक, अपने असलहे, अपने जहाज, अपने हेलीकॉप्टर छोड़ करके नहीं भागते। और वो दिन दूर नहीं है इंशाअल्लाह ताला कि बहुत जल्द फलस्तीन से भी इजराइल और अमेरिका अपने टैंकों को, अपनी बंदूकों को, अपनी साजो सामान को छोड़ करके भागेगा। डर किस बात का? डर किस बात का? डर किस बात का? अगर आज इस वक्त बोलते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी मौत लिखी है तो दुनिया का कोई इंसान मुझे नहीं बचा सकता। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी उम्र को 100 साल रखा है, दुनिया की कोई ताकत मुझे मार नहीं सकती। खालिद बिन वलीद पूरी जिंदगी जंग के मैदान में लड़े, लेकिन उन्हें मौत घर के बिस्तर पर आई। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। प्रशासन डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको डरना नहीं है। आप उनसे सीखिए जो हमारे अकाबिर थे, हमारे आबा अजदाद, जिन्होंने फिरौन जैसी ताकतों के सामने अपने घुटने नहीं टेके। अरे अगर डर होता तो मैं और आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस झंडे को अपने छत पर ना लगाते, क्योंकि मजलिस डरने वाली जमात का नाम नहीं है। और जो लोग दुनियावी ताकत से डरते हैं, मैं उन लोगों से कहूंगा कि खुदारा तुम अपने रास्ते अलग कर लो। हमारा जो रास्ता है ये सिराते मुस्तकीम का रास्ता है, और सीधे रास्ते पर चलने के लिए हमारे साथ दुश्वारियां पेश आएंगी, हम पर मुकदमे किए जाएंगे, जेल की सलाखों में डाला जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हक के रास्ते से अपना रास्ता बदल देंगे किसी के खौफ से। जमहूरियत में आपको इंसाफ अगर पाना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में आपको क्यों भेजा था? क्यों भेजा था? क्या 5 वक्त की सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा था? क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको इस दुनिया में बिरयानी सिर्फ खाने के लिए भेजा था? क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में दूसरों का नारा लगाने के लिए भेजा था? नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून।
हमने इस दुनिया में इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला इबादत का मुहताज नहीं है, हम सब अल्लाह सुब्हानहू तआला के मोहताज हैं। इस जमीन और आसमान का एक एक जर्रा, एक एक कंकड़, एक एक पत्थर, एक एक दरख्त अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत को बयान करते हैं और उसकी इबादत करते हैं। एक एक परिंदे, एक एक चरिंदे और आसमान में फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत के लिए काफी है। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा फरिश्तों से, क्या है फरिश्तों, मैं दुनिया में अपना नायब बनाने वाला हूं, उलमा इकराम के दरमियान में हूं, ये भी आलिम है। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जसारत कर रहा हूं। क्या कहा, क्या है फरिश्तों, मैं इस दुनिया में अपना नायब बनाने वाला हूं, अपना खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ताला, आप इस दुनिया में ऐसी चीजों को क्यों बनाएंगे जो जाकर के जमीन पे खराबियां करता फिरे? क्या हम तेरी इबादत के लिए, क्या हम तो सना के लिए काफी नहीं है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को खड़ा कर दिया। ये उसकी कुदरत है, वो जो कह दे हो जा तो हो जाता। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को खड़ा किया और फरिश्तों से कहा कि तुम इन चीजों के नाम गिनाओ। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह, जितना तूने हमें इल्म दिया है उससे ज्यादा हमें नहीं मालूम। तब अल्लाह ने आदम से कहा कि आदम, तुम इन चीजों के नाम गिनाओ। हमारे बाप ने उन चीजों के नाम गिनाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, क्या कहा कि सब के सब आदम का सजदा करो। हमारे बाप का सजदा फरिश्तों ने किया था और जिसने सजदा नहीं किया वो इबलीस बन गया। बना कि नहीं बना? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो जात है उससे बेहतर न कोई करने वाला, न कोई बनाने वाला, न उससे बेहतर कोई जानने वाला। हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बस यही कहने आया हूं कि अगर आपने अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं बनाया तो आज से 25 साल पहले जाटव समाज के क्या हालात थे? इनके घरों पर कोई पानी पीता था? आप बताओ मुझे। जाटव समाज को कोई अपने बर्तन में पानी पिलाता था? बताओ मुझे, जवाब दीजिए। जाटव समाज के इलाकों में स्कूल होते थे? नहीं होते थे। जाटव समाज का बच्चा सरकारी नौकरी में होता था? नहीं होता था। जाटव समाज के बेटे पे बदन पर वर्दी होती थी? नहीं होती थी। उसकी जिंदगी का मुकद्दर बन गया था कि आपके घरों की, लोगों के घरों की गंदगियों को अपने सरों पर लेकर के फेंकता था सुबह सुबह उठ करके। जानवर घर में मर जाते थे तो आप फोन करते थे, वो आता था, आपके जानवर को ले जाकर के मैदान में उसकी चमड़ी को निकालता था, बाजार में बेचता था, उसके गोश्त को काट करके अपने बच्चों के लिए लेकर के जाता था। ये ज्यादा दिन की बात नहीं, आज से 25-30 साल पहले की बात। और कब? जबकि हिंदुस्तान की सांसद भवन में, जहां पर 543 MP बैठते हैं, वहां पर 130 MP जाटव समाज का था। कितना? दलित समाज का 130 MP था। जो हिंदुस्तान में सीटें रिजर्व है, जैसे आपकी धनौरा है, वहां से जीत करके जाने वाला यादव का बेटा या मुसलमान का बेटा नहीं होगा, वो दलित का बेटा होगा। लेकिन वो 131 MP खामोश था। दलितों के ऊपर हो रहे जुल्म, अत्याचार, नाइंसाफी पर उसकी जबानों को ताला लगा था, कुछ नहीं बोलता था। तब जाकर के इनके दरमियान का एक योद्धा पंजाब की सरजमीन से निकला, जिसे लोग काशीराम कहते थे। काशीराम उत्तर प्रदेश आए, जाटव समाज की बस्तियों में जाकर के, जो कि उत्तर प्रदेश में 11% है, और क्या कहा
ऐ मेरे समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ इंसाफ हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा सरकारी नौकरी में हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा उसके बदन पर वर्दी हो, तो उसके लिए तुम्हें सियासत में हिस्सेदारी लेनी पड़ेगी। तुम्हें सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा कि 11% जाटो समाज को लेकर के एक काशीराम आया है, गोबर से दाना चुन करके खाने वाले समाज को सत्ता की चाबी को हाथ में देने की बात कर रहा। काशीराम ने कहा, सुनो, यही वो चाबी है जिससे तुम अपने लिए इंसाफ के सारे दरवाजे को खोल सकते हो। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन हेलो हेलो नहीं यार, बैठ जाइए। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन नौजवान खड़ा हुआ जो पुराना कांग्रेसी था जाटो समाज का। उसने इल्जाम लगाया। क्या लगाया इल्जाम? कहा कि ये काशीराम आया है, जनसंघ से पैसा पाया है, कांग्रेस को हराने आया। जो इल्जाम आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर मुसलमान लगा रहा है, यही इल्जाम काशीराम पर मुसलमानों ने नहीं बल्कि उनके समाज के लोगों ने लगाया था जो पुराने कांग्रेसी थे। हम पर इल्जाम लगाने वाले हमारे समाज के लोग हैं, जो पुराने समाजवादी और कांग्रेसी के लोग। लेकिन नौजवान खड़ा हुआ, उसने कहा कि पिताजी, आपने पूरी जिंदगी हमसे गुलामी करवाई, लेकिन अब हम गुलामी नहीं करेंगे। काशीराम हमारा नेता है, नीला परचम हमारा परचम है। तो बाप ने कहा, बेटा जा तू अपनी जिंदगी जी ले। तो लोग कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नौजवान खड़ा हुआ, लोगों ने जिस बहुजन समाज पार्टी काशीराम का मजाक उड़ाया, दुनिया ने देखा 11% मुत्तहिद हुआ। कितना? 11% जाटो समाज मुत्तहिद हुआ और 9 साल के अंदर अपने कौम की एक बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? क्या आज कोई जाटो बस्ती ऐसी है जिस जाटो बस्ती में जाने के चमचमाते हुए रास्ते ना हो? कोई जाटो बस्ती ऐसी है जिसके करीब में स्कूल और अस्पताल न हो? कोई जाटो का बेटा ऐसा है, कोई घर है जिसका एक बेटा सरकारी नौकरी में ना हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 15 साल विधायक रहने वाला समाजवादी पार्टी का मौजूदा यहां से जो प्रत्याशी है, जो कभी हाथी पर बैठता है तो फिर साइकिल से आया है, आप बताओ मुझे, 2012 और 17 के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, जिसमें कहा गया था मुसलमानों हम तुम्हें रिजर्वेशन देंगे, अपने मैनिफेस्टो में कहा था। क्या मिला? पूर्ण बहुमत की 5 साल सरकार। रिजवान ने कभी अपने नेता से नहीं पूछा कि हमने मुसलमानों से वादा किया था, नहीं पूछा, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं है। ये वही चपरासी है जिस तरीके से 130 MP हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा था और दलित समाज के ऊपर जुल्म, अत्याचार, नाइंसाफी हो रही थी। तो जब तक आप अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं बनाओगे, अगर आप ये समझ रहे हो आपको इंसाफ मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। आपके सामने 4 ताकतें, एक को दबाना है और 3 को हराना है। एक दबाना है और 3 को हराना है। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना कि उलमा अंबिया के वारिस होते। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, अपने उलमा इकराम से सुना कि उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। अब आपको फैसला करना है। एक अखिलेश यादव का वारिस है जो पंचर साइकिल लेकर के आपके बीच में, और एक BSP का वारिस है जो पागल हाथी, जो जिसकी सवारी भी हराम है।
जो बगैर नकेल की है, वो लेकर के आपके बीच में है। और एक बीजेपी का वारिस है, नरेंद्र और मोदी का वारिस है, जो कीचड़ में डूबा हुआ कमल लेकर के आपके बीच में है। और एक नए मोहतरम आ गए हमारे बीच में, बोल रहे केतली से पानी गर्म निकलेगा। मुसलमानों ने तुम्हारी लाज रख ली नगीना में, 50% है। तुम गोरखपुर गए थे 2022 में चुनाव लड़ने, मुसलमान कम है, तुम्हारी औकात समझ में आ गई, तुम 7,000 वोट पे सिमट गए थे। हमने अलायंस की बात की, बात तय हो गई, 10 सीटों में 1 सीट मिली, कहा कुंदर की ले लो, उसके अलावा नहीं देंगे। मैंने कहा मीरापुर में 45% मुसलमान है, कहा हमारे पास रहने दो। हमने कहा कोई बात नहीं, सब कुछ तय हो गया। तय होने के बाद कह रहा है कि हमारे लोग कह रहे हैं कि ओवैसी से गठबंधन मत करो, ये दाढ़ी और टोपी वालों को देख करके जो हमारा हिंदू वोट है ये भाग जाता। क्या कहा? समझो आप अपनी औकात को, तुम्हारे वोटों से जीत करके जाने वाले लोग आज क्या समझ रहे हैं आपको। मैंने कहा ना कि ये डिस्पोजल गिलास, तेज पत्ता और दालचीनी के अलावा तुम्हें कुछ नहीं समझते, सिर्फ टेस्ट बनाने के लिए खाने में डाला जाता है, कोई उसको खाता नहीं है। समझो आप मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो भी आपके बीच में आ रहे हैं। मैंने सुना है कि कल उनका प्रोग्राम था यहाँ पर, बाहर से भाड़े के टट्टू 35 गाड़ियों से आए थे। और 35 गाड़ी का मतलब एक गाड़ी में 5 आदमी, तो मेरे ख्याल से 500 आदमी हो जाने चाहिए थे। लेकिन पता ये चला, नौजवानों ने बताया कि कोई नहीं था, यही हमारे मुसलमान नौजवान चले गए थे। चलो यार देख ले चंद्रशेखर कौन है, वो तो डमरू बजाने वाला, भालू को नचाने वाला, बंदरों को नचाने वाला भी आता है, तब भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। नहीं रुक जाओ भाई, तब भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो वो जो लोग इकट्ठा थे, बाद में उसने क्या कहा मालूम आपको? बाद में उसने अपना, उसका जो कैंडिडेट है जिसका घर संभल है, उससे कहा कि अबे ये तो मेरे लोग थे, तेरे लोग कहाँ? क्या कहा? अबे ये तो मेरे लोग थे, तेरे लोग कहाँ है? ये अल्फाज थे उसके। उत्तर प्रदेश में जिस समाज से ताल्लुक चंद्रशेखर का है, वो समाज उत्तर प्रदेश में 2% है। आपको हैरत हो रही होगी ना, 2% है। 16 जातियां दलितों की उत्तर प्रदेश में 20%। कितनी जातियां? 16 जातियां। और जिस जाति से चंद्रशेखर है, वो जाति उत्तर प्रदेश में 2%। 2% वाला भी नेता बनने की बात कर रहा है, और 20% वालों से कह रहा है अबे तेरे लोग क्या है? अबे तो देख हमारे लोग यहाँ है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये 20% वाले हैं। और कुंदरकी में 65% है हम। अगर आप मुत्तहिद होकर के अपना वोट डाल दो तो 2 MIM के विधायक बनेंगे, सपा बसपा कांग्रेस या बीजेपी का एक विधायक नहीं बनेगा इंशाअल्लाह। बस शर्त यह है कि आपकी सफों में इत्तेहाद होना चाहिए। 15 लाख बिश्नोई समाज पूरे हिंदुस्तान में है। कितना? सिर्फ 15 लाख। आज पूरी दुनिया में बिश्नोई समाज से डराया जा रहा है। वो एक कौन गली का लुच्चा, कोई गुंडा बिश्नोई समाज का आया है। अब बीजेपी के लोग या बीजेपी की राइट या लेफ्ट विंग, इसके जो इलेक्शन में निकलते हैं नीचे जमीन से, जो बिल से कीड़े और मकोड़े, वो क्या बोल रहे हैं कि ओवैसी की हिम्मत है तो 2 मिनट बिश्नोई से बात कर ले। अरे ओवैसी तो बहुत दूर की बात है।
आओ ना, हम तैयार हैं। गुरैर का हमारा हाजी अफरोज तैयार है, हाफिज वारिस तैयार है। तुम्हारे बस की बात है, तुम मीडिया में हवा चला दोगे बिश्नोई समाज का। अरे हम इस्राइल और अमेरिका जैसे सुपर पावर को कीड़े और मकोड़े समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मानना यह है कि इस जमीन और उस आसमान का बादशाह मेरा अल्लाह है, जिसकी हम इबादत करते हैं। आपको डरना नहीं, घबराना नहीं। तो मैंने बताया आपको कि योगी मोदी का वारिस कौन है, अखिलेश का वारिस कौन है, मायावती का वारिस कौन है, और अंबिया का वारिस कौन है। कौन है? अरे उलमाए इकराम ने कहा कि उलमा अंबिया के वारिस है। ये मेरा भाई आलिम भी है, हाफिज भी है, तुम्हारा इमाम भी है, तुम्हारी क़यादत भी करेगा। एक मर्तबा 2.5 साल का मौका दीजिए। आने वाली 20 तारीख को पतंग चुनाव निशान के सामने वाला बटन दबाइए और मुकद्दर के फैसले अल्लाह सुब्हानहू व तआला करने वाला है। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क। अल्लाह जिसको चाहता है दुनिया के अंदर हुक्मरान बनाता है। फिरौन, नमरूद, शद्दाद, योगी मोदी, अखिलेश, मायावती, सबको अल्लाह ने इस दुनिया में कहीं ना कहीं हुक्मरानी दी। लेकिन लोग ये नहीं जानते, बीजेपी आरएसएस के लोग, यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुएं से निकाल करके मिस्र का बादशाह बनाया था। मेरे भाई यहाँ पे तशरीफ फरमा है, फिर कभी आऊंगा इंशाअल्लाह। इलेक्शन के बाद बात होगी। मैं अपने भाई से कहना चाहूंगा कि आप कम से कम अपील कर दीजिए जनाब हाफिज वारिस साहब।